हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश का चैप्टर 2 लाइन एंड एंगल्स। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे ड्राइंग एंगल्स के कुछ क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने एंगल्स को ड्रॉ करने के बारे में सीखा था कि कैसे हम एंगल्स को ड्रॉ करते हैं, और आज हम करेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फिगर इट आउट। हमें एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आज हम वो स्टार्ट करते हैं। फिगर इट आउट क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया गया है। इन फिगर 2.23 लिस्ट ऑल द एंगल पॉसिबल, डिड यू फाइंड देम ऑल। तो देखिए बच्चों, इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास ये फिगर है फिगर 2.23। तो देखिए इस फिगर में हमें क्या दिए गए हैं, हमें काफ़ी सारे एंगल्स दिए गए हैं। तो इसमें हमें यही पूछा गया है कि क्या अब हम उन सब की क्या बनाएंगे, जितने भी एंगल्स इसमें बन सकते हैं उसकी हम एक लिस्ट तैयार करेंगे। डिड यू फाइंड देम ऑल, तो क्या आप उन सबको ढूंढ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से एंगल्स हैं। नाउ गैस द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें सभी एंगल्स को गैस करके बताना है कि वो एंगल कितने डिग्री का होगा। यहाँ पे हमें अपनी गैस से बताना है कि वो एंगल कितने डिग्री का होगा। देन मेज़र द एंगल विद ए प्रोटेक्टर, और साथ ही हमें क्या करना है, उन्हें प्रोटेक्टर से भी हमें मेज़र करके बताना है कि वो एंगल कितने डिग्री का होगा। रिकॉर्ड ऑल योर नंबर्स इन अ टेबल, सी हाउ चूज योर गैस आर टू द एक्चुअल मेजरमेंट। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें ये फिगर दी गई है जिसमें हमारे पास जितने भी पॉसिबल एंगल्स हैं हमें वे सब पता लगाने हैं। उसके बाद क्या करना है, एक तो हमें गैस करके बताना है कि वो एंगल कितने डिग्री का होगा, और एक हमें प्रोटेक्टर से मेज़र करके बताना है कि वो एंगल कितने डिग्री का होगा। और हमारी जो एक्चुअल मेजरमेंट है जो हमने प्रोटेक्टर से किया है, और एक हमने गैस करके बताया है कि वो एंगल कितने डिग्री का है। तो हमें बताना है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों सेम है या डिफरेंट है। तो हमें उसकी क्या करनी है, टेबल तैयार करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पे बनाएंगे एंगल्स की। यहाँ पे हमारे कौन कौन से पॉसिबल एंगल्स बन सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लेंगे पॉइंट ए। तो देखिए बच्चों, जो हमारा ए पॉइंट है इस पे हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे हमारा इस साइड तो इसमें एंगल बनेगा, लेकिन इस साइड हमारा एंगल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके इस साइड में हमारे पास क्या नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं है। क्योंकि एक एंगल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक वर्टेक्स चाहिए, और उस कॉमन वर्टेक्स पे क्या होनी चाहिए, हमारी दो रे होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास इस साइड में कोई भी पॉइंट नहीं है, इसलिए हमारा सिर्फ एक एंगल बनेगा यहाँ पे। यहाँ पे हमारा कोई भी एंगल नहीं बनेगा। इसके बाद आगे देखिए, एक इसी तरह हमारा सी पॉइंट पे भी एक एंगल सिर्फ हमारा बनेगा। यहाँ पे हमारा दूसरी साइड में यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास क्या है, कोई भी पॉइंट नहीं है। इसी तरह देखिए पी पॉइंट पे हमारे कितने एंगल बनेंगे, एक एंगल हमारा बनेगा यहाँ पे, इसे हम नाम देंगे एंगल 3। इसी तरह एक एंगल हमारा बनेगा यहाँ पे, इसे हम एंगल नाम देंगे 4। इसी तरह एल पे भी हमारे कितने एंगल बनेंगे, एल पे भी हमारे 2 एंगल बनेंगे, इसे मैंने लिखा एंगल 5, और इसे हमने लिखा एंगल 6, और इसे हमने लिखा एंगल 6। इसी तरह आर पॉइंट पे देखिए बच्चों, आर पे भी हमारे 2 एंगल बनेंगे, एक एंगल बनेगा 7, इधर हमने नाम दे दिया एंगल 8। इसी तरह एस पॉइंट पे देखिए बच्चों, एस पे भी हमारा यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, एंगल 9। लेकिन हमारा एस के इस साइड में हमारा कोई भी एंगल नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा क्या है, देखिए बच्चों यहाँ पे हमारी इस वाली लाइन में इधर हमारे कोई भी पॉइंट नहीं है। जैसे यहाँ पे हमारे क्या है, बी पॉइंट है, तो इस साइड में हमारा एंगल बन जाएगा। इसी तरह हमारे यहाँ भी कोई पॉइंट नहीं था, और इस साइड में भी कोई पॉइंट नहीं था, तो यहाँ पे हमारे एंगल नहीं बनेंगे। तो टोटल बच्चों यहाँ पे हमारे कितने एंगल बने, यहाँ पे हमारे बने 9 एंगल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें बनानी है इसकी एक टेबल। तो यहाँ पे हम इन सब एंगल्स का नाम लिख लेंगे, और हमें गैस करके बताना है कि वो एंगल हमारा कितने डिग्री का होगा। तो चलो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम नाम ले लेते हैं। हमारा एंगल है, हम ए पॉइंट को लेके बनाएंगे, तो एंगल क्या बनेगा, हमारा एंगल बनेगा PAC। तो यहाँ पे हम नाम लिख सकते हैं एंगल PAC, या हम लिख सकते हैं BAC, PAC, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमें एंगल A लेना है, तो हम लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने नंबर वाइज सभी एंगल्स लिख लिए हैं। जैसे हमारा एंगल 1 क्या था, आप देख सकते हैं एंगल 1 हमारा है ए पॉइंट पे। तो देखिए हमारा एंगल ये बनेगा PAC, तो हमने यहाँ पे एंगल लिया है एंगल PAC। इसी तरह एंगल SCA, एंगल 2, तो दूसरा एंगल देखिए, दूसरा एंगल हमारा किस पे बन रहा है, वो सी पॉइंट पे बन रहा है। तो इससे 2 रे कौन कौन सी जा रही है, एक तो इधर और एक इधर। तो सी पॉइंट को हम लेंगे बीच में, तो हमने ले लिया SCA। इसी तरह हमने ये सारे एंगल्स यहाँ पे
लिख लिए हैं नंबर वाइज एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 9। ये 9 एंगल हमारे बनेंगे। यहाँ पे हमने ये सारे एंगल लिख लिए हैं। अब हमें क्या करना है, गैस करके बताना है कि कौन सा एंगल हमारा कितने डिग्री का होगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास है एंगल PAC। तो देखिए एंगल PAC आप इसमें देख सकते हैं, ये एंगल हम गैस करेंगे तो शायद हमारा ये आएगा 110। ये हमारा बनेगा 110 डिग्री का। क्यों? क्योंकि हमारा देखिए जो 90 डिग्री की लाइन होती है वो हमारी होती है बिल्कुल स्ट्रेट। वो हमारी क्या होती है, बिल्कुल इसके स्ट्रेट लाइन जाएगी। देखिए बच्चों, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ, यहाँ पे हमारी क्या होगी 90 डिग्री की, लेकिन ये हमारी क्या है 90 डिग्री से थोड़ी सी बड़ी। क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, देखिए प्रोटेक्टर को हम रखेंगे इस वाली लाइन पे, तो यहाँ से ये वाली जो लाइन है ये हमें एंगल का पता बताएगी कि हमारा एंगल कितने डिग्री का है। तो देखिए ये 90 डिग्री से थोड़ी सी आगे जा रही है, तो गैस करके हमें लगेगा कि ये कितने की है 110 की। और आप प्रोटेक्टर से भी इसे मेज़र कर सकते हैं कि एक्चुअल मेज़रमेंट इसकी कितनी होगी। इसी तरह सारे एंगल हम मेज़रमेंट से गैस करके बताएंगे कि ये हमारे कितने कितने डिग्री के। अब एंगल 2 देखिए बच्चों, एंगल 2 हमारा 90 से थोड़ा अंदर की साइड जा रहा है, तो ये हमारा आई होप ये हमारा होगा 75 डिग्री का। तो इसे हम लिख सकते हैं 75 डिग्री। इसी तरह एंगल 3 देखिए बच्चों, एंगल 3 भी हमारा क्या है, ये हमारा है इस थर्ड P वाले पॉइंट पे, तो ये भी हमारा क्या है थोड़ा सा ये हमारा जा रहा है अंदर, तो इसे हमने लिख दिया है 80। तो गैस करके हम बताएंगे तो ये हमारा होगा आई होप 80 डिग्री का। इसी तरह एंगल 4 देखिए बच्चों, एंगल 4 भी हमारा क्या है 90 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसे हमने लिखा है 95। ये हमारा होगा 95। इसी तरह एंगल 5 देखिए, एंगल 5 हमारा है L पॉइंट पे, तो देखिए ये वाला एंगल आप देख सकते हैं बच्चों जो हमारा L वाले पे है। तो देखिए एक रे हमारी ये है, यहाँ पे हम रखेंगे प्रोटेक्टर को, तो ये भी हमारा क्या है 90 से थोड़ा सा आगे जा रहा है, तो इसे भी हम कितना लिख सकते हैं 95 डिग्री। आई होप ये भी हमारा कितना होगा 95 डिग्री का। बच्चों इसके बाद नेक्स्ट देखिए एंगल 6। तो देखिए एंगल 6 भी हमारा L पॉइंट पे है, तो देखिए इसमें हमारे पास ये कितने डिग्री का होगा। एक लाइन तो हमारी ये जहाँ प्रोटेक्टर को रखेंगे, और दूसरी लाइन हमारी कहाँ है, ये हमारी जा रही है यहाँ पे, ये हमारी है 90 डिग्री से थोड़ी सी अंदर, तो इसे हम लिख सकते हैं 85 डिग्री। तो ये हमारी होगी 85 डिग्री की, तो इसे हम लिखेंगे 85। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है एंगल 7। तो देखिए ये हमारा है R पॉइंट पे, आप देख सकते हैं। तो देखिए एक लाइन हमारी होगी ये, और ये वाली लाइन बच्चों आप देख सकते हैं जो ये वाली लाइन है ये हमारी क्या है 90 से बड़ी है या छोटी, ये हमारी है 90 से थोड़ी सी ज़्यादा, तो इसे हम आई होप इसे हम लिख सकते हैं 100। तो ये हमारा आ जाएगा 100 डिग्री, तो इसे हमने लिख लिया 100। ये मैंने आपको बताया है गैस के लिए, और इसी तरह आप इसे प्रोटेक्टर से भी मेज़र कर सकते हैं। मैंने सभी वीडियो में आपको प्रोटेक्टर से एंगल मेज़र करने सिखाए हैं, तो आप यहाँ प्रोटेक्टर से भी मेज़र करके एक्चुअल मेज़रमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद एंगल 8 देखिए, हमारा एंगल 8 है हमारा R पॉइंट पे। देखिए एक लाइन हमारी जा रही है जहाँ पे हम रखेंगे प्रोटेक्टर को, और ये वाली लाइन देखिए बच्चों ये हमारी 90 से बड़ी है या 90 से कम, तो आप देख सकते हैं ये हमारी जा रही है अंदर की साइड, तो इसे हम मेज़रमेंट लिख सकते हैं 80 डिग्री। तो गैस हमारी ये एक्चुअल ये हमारी गैस वाली मेज़रमेंट क्या होगी 80 डिग्री। इसी तरह लास्ट हमारे पास है एंगल 9। तो देखिए बच्चों एंगल 9 हमारा है ये S पॉइंट पे, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये वाली लाइन हमारी जा रही है स्ट्रेट जहाँ पे हम रखेंगे प्रोटेक्टर को, और ये वाली लाइन जो हमारी है 90 से थोड़ी सी अंदर, आई होप ये हमारी होगी 80 डिग्री। तो आप देख सकते हैं, या फिर 75 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 75 डिग्री। तो बच्चों ये सारी मेज़रमेंट मैंने आपको यहाँ पे गैस करके बता दी है, और एक्चुअल मेज़रमेंट आप खुद यहाँ पे लिखेंगे। इसको आप प्रोटेक्टर की हेल्प से आप क्या करेंगे मेज़र करेंगे, और फिर देखेंगे कि जो हमने गैस वाली मेज़रमेंट है जो एक्चुअल मेज़रमेंट है। तो ये सिर्फ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसे आप खुद सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यूज़ अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एंगल हैविंग द फॉलोइंग मेजर्स। तो देखिए बच्चों इसमें हमें क्या दिए गए हैं, हमें अलग अलग मेजरमेंट दी गई है, इसके अलग अलग पार्ट्स, और हमें क्या करना है एंगल ड्रॉ करके दिखाना है प्रोटेक्टर की हेल्प से। देखिए बच्चों फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है ए पार्ट हमारे पास है 110। इसका मतलब क्या, हमें 110 डिग्री का क्या बनाना है यहाँ पे एंगल। सेकंड पार्ट में है 40 डिग्री, 75 डिग्री, 112 और 134। तो हमें अलग अलग मेजरमेंट लेके ये एंगल्स ड्रॉ करने हैं। तो देखिए बच्चों
पार्ट नंबर ए देखिए बच्चों, इसमें हमें बनाना है 110 डिग्री का एंगल। तो देखिए वो हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे एक रे, या हमने एक रे ले ली है और इसके ऊपर अब हम क्या रखेंगे, इसके ऊपर हम रखेंगे प्रोटेक्टर को। जो हमारा इसका ये वर्टेक्स है, जो हमारा इस रे का वर्टेक्स है, इसके ऊपर हम रखेंगे उस प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट को और वहाँ से हम निकालेंगे 110 डिग्री का एंगल। तो देखिए बच्चों, अब हमें यहाँ पे बनाना है 110 डिग्री का एंगल। तो देखिए सबसे पहले तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इस जो हमारी ये एक रे थी, उस रे को हमने मिलाया है 0 डिग्री पे। एक रे तो को कहाँ रखेंगे हम, इसे हम रखेंगे 0 डिग्री पे और दूसरी रे को हम रखेंगे 110 पे। तो देखिए 110 हमारा कहाँ आएगा, देखिए अब हमारा यहाँ पे ये 0 डिग्री नीचे की साइड है, आप देख सकते हैं 0 डिग्री नीचे है, तो यहाँ पे हम नीचे से काउंट करेंगे 110 डिग्री हमारा कहाँ है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा है 110, तो इसका मतलब हमारा एंगल कहाँ आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या ली, एक और हमने यहाँ पे एक और रे ली है, तो यहाँ पे हमारा कितने डिग्री का एंगल बन गया, यहाँ पे हमारा बना 110 डिग्री का एंगल। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आया। इसी तरह हमें इसके सारे पार्ट्स करने हैं। आप सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है। तो बी पार्ट में देखिए बच्चों, बी पार्ट में हमें बनाना है 40 डिग्री का एंगल। तो देखिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे एक रे, तो देखिए ये हमारी जाएगी 0 डिग्री पे और दूसरी हमारी है 40 डिग्री। हमें 40 डिग्री का एंगल बनाना है, तो दूसरी रे हम कहाँ रखेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा 40 डिग्री बच्चों कहाँ आएगा, ये हमारा 40 डिग्री आएगा यहाँ। हमने नीचे वाली मेज़रमेंट क्यों ली है, क्योंकि हमने जो 0 डिग्री वाली लाइन बनाई है वो हमने ली है नीचे वाले नंबर। तो इस साइड की यदि हमारी डायरेक्शन हो तो हम लेंगे नीचे वाले, और यदि हमारी दूसरी साइड की डायरेक्शन हो तो हम लेंगे ऊपर वाले नंबर। तो यहाँ पे अब हमारे पास 40 डिग्री का एंगल हमें कहाँ मिलेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमने क्या लिया है, हमारे पास जो एक रे थी उसका जो ये हमारा वर्टेक्स था उसको हमने मिलाया है इस प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट पे, और यहाँ पे हमने 40 डिग्री पे एक और रे ली है, तो यहाँ पे हमारा कितने डिग्री का एंगल निकल गया, 40 डिग्री का। इसी तरह हमसे इसके बाकी सभी पार्ट्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है 75 डिग्री। तो देखिए बच्चों, अगर हमें 75 डिग्री का एंगल निकालना है तो हम इस रे को कहाँ लगाएंगे, एक लाइन जो हमारी ये रे है ये तो हमारी रहेगी 0 डिग्री पे ही, और दूसरी जो रे है वो हम कहाँ लेंगे, वो हम लेंगे 75 डिग्री पे। तो 75 देख सकते हैं बच्चों हमारी कहाँ पे है। तो देखिए बच्चों, अब हमें बनाना था 75 डिग्री का एंगल। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा 70 और 80 के बीच में है, तो ये हमारा होगा 75 डिग्री का एंगल। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें वही सेम करना है, वर्टेक्स और उसका सेंटर पॉइंट प्रोटेक्टर का हमें मिलाना है, और यहाँ से हमने 75 डिग्री की लाइन ले ली। तो यहाँ पे हमारे पास कितने डिग्री का एंगल निकल आया, 75 डिग्री का। तो देखिए बच्चों, ये हमारा है 75 डिग्री और ये हमारा है सी पार्ट। तो बच्चों ये हमारा था सी पार्ट। इसके बाद डी पार्ट में हमारे पास क्या है देखिए। तो बच्चों पार्ट नंबर डी देखिए, डी पार्ट में हमें बनाना है 112 का और ई पार्ट में हमें बनाना है 134। तो हमें वही सेम प्रोसीजर करना है। हमने एक रे ले ली है और इसके वर्टेक्स को हमने मिलाया है प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट पे। इसके बाद देखिए, तो देखिए बच्चों ये हमारा है 110। तो आप देख सकते हैं ये 110 है और ये 120। इनके बीच में हमारे पास कितने नंबर का गैप है, 10 नंबर्स का। तो देखिए इसके बीच में आपको ये छोटी छोटी लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये हमारी है 1 नंबर की। तो इसके बाद 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे हमारी नंबर वाइज ये स्टार्ट होंगी। तो इसके बाद हमें बनाना है 12। तो आप बताइए हमारा 112 कहाँ आएगा। 10 के बाद हम 2 नंबर्स को काउंट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 112। तो देखिए बच्चों, तो देखिए ये हमारा होगा 112। 10 के बाद हमने क्या ले लिए है, यहाँ पे 1 के बाद हमारा है दूसरा नंबर। तो देखिए ये हमारा आ गया 112। इसी तरह हम निकालेंगे 134। तो देखिए ये हमारा है 30 और ये 40। तो 134 हमारा कहाँ निकलेगा, वो हमारा निकलेगा 30 और 40 के बीच में। इसका मतलब 30 में हम कितने प्लस करेंगे, 4। तो यहाँ पे जो हमारे छोटे छोटे ये लाइनें दी गई हैं इसमें 4 नंबर पे हमारा आ जाएगा 134। तो देखिए बच्चों, ये हमने 30 के बाद 4 छोटी छोटी लाइनें हैं जो हमारे पास ये क्या दी गई हैं, ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं ये हमने काउंट कर ली हैं। तो 4 नंबर पे हमारा आ जाएगा 134। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आए कि किस तरह से हम एंगल्स को
निकालते हैं, किस तरह से हम एंगल को ड्रॉ करते हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ड्रॉ एन एंगल हुज डिग्री मेजर इज़ द सेम एज द एंगल गिवन बिलो। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, हमें एक एंगल ड्रॉ करना है जिसकी डिग्री सेम होनी चाहिए जो एंगल इसमें है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा, एंगल हमें मेज़र करना पड़ेगा कि ये एंगल हमारा कितने डिग्री का है। इसी तरह से हमें एक दूसरा एंगल बनाना पड़ेगा जिसमें हमारे पास क्या हो, सेम मेज़रमेंट हो। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, इसको हमने नापा और हमारे पास ये कितने डिग्री का आया, ये हमारे पास आया 110 डिग्री का। अगर ये हमारे पास 110 डिग्री का है तो इसी तरह हमें 110 डिग्री का एक और एंगल बनाना है। तो देखिए वो अब हम कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसे हमने मेज़र करके देखा। हमने क्या किया, लाइन को हमने रखा यहाँ पे 0 डिग्री पे, और उसके बाद जो दूसरी लाइन है, जो दूसरी रे है, वो हमारी गई है 110 और 120 के बीच में। आप देख सकते हैं, तो ये हमारी है 115। तो हमारे पास कितने डिग्री का एंगल आया, 115। अब हम क्या करेंगे, सेम मेजरमेंट लेकर हम बनाएंगे स्टेप टू स्टेप। तो देखिए, ऑल्सो राइट डाउन द फॉलो टू ड्रॉ द एंगल। तो हमें क्या करने हैं, स्टेप बाय स्टेप हमें यही एंगल ड्रॉ करना है और उसके हर स्टेप को हमें लिखना है। तो देखिए बच्चों, अब हम स्टेप बाय स्टेप एंगल कैसे बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप टू ड्रॉ एन एंगल विद द सेम मेजर एज गिवन एंगल IHJ। तो देखिए बच्चों, अभी हमने क्या किया था, एंगल IHJ, जो एंगल H है, हमने एंगल ऊपर अभी वो मेज़र किया था, सेम वही एंगल अब हम यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, मेज़र एंगल IHJ यूजिंग ए प्रोटेक्टर। हमने सबसे पहले क्या किया था, जो एंगल IHJ है उसे हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से उसे मेज़र किया था। ड्रॉ अ रे KL। अब उसी तरह से दूसरा एंगल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लेंगे एक रे, उस रे का इसने नाम दिया है KL। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे क्या ली है, एक, तो देखिए यहाँ पे हमने ली है एक रे, उस रे का हमने नाम रखा है KL। तो देखिए बच्चों, इसको हमने नाम दे दिया है KL। अब इसका नाम हमारा है KL। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद आगे नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, प्लेस द प्रोटेक्टर ऑन द पॉइंट K एंड अलाइन इट विद द रे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमें रखना है प्रोटेक्टर को, और इसके बाद हमें इसकी एक और लाइन खींचनी, एक और रे बनानी है। मार्क द मेजर एंगल फ्रॉम द पॉइंट K। अब हमें इसके ऊपर प्रोटेक्टर को रखकर वही हमें वर्टेक्स के ऊपर रखना है प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट को, और वहाँ से हमें क्या करना है, पॉइंट मार्क करना है। तो देखिए, ड्रॉ अ सेकंड रे KM थ्रू द मार्क। उसके बाद हमें यहाँ पे प्रोटेक्टर को रख के जब हम उसे मार्क करेंगे तो उस रे का नाम हम रखेंगे KM। तो देखिए बच्चों, अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने इसके ऊपर रख दिया है प्रोटेक्टर को। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें एक रे अलग और लेनी है, ड्रॉ अ सेकंड रे। इसके बाद हमने कहा था कि हमें एक सेकंड रे और लेनी है जिसका हम नाम क्या रखेंगे, KM। तो देखिए, यहाँ पे हमें कितने डिग्री का एंगल बनाना था, हमें बनाना था 115 डिग्री का। तो देखिए, यहाँ पे हम यहाँ से 115 डिग्री को मेज़र करेंगे और उसका नाम हम रखेंगे M। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक और रे ड्रॉ की है जिसका हमने रखा है KM, और वो हम कितने डिग्री पे बनाएंगे, 115। तो आप देख सकते हैं 110 और 120 के बीच में हमने एक रे ली है जो हमारी है 115। यहाँ पे ये हमारी है इन दोनों के बीच में। इसके बाद लेबल द एंगल एज एंगल LKM। तो देखिए, इस एंगल का हमारा क्या नाम होगा, LKM। हमने K को वर्टेक्स लेके हमने यहाँ पे क्या बनाया है, एंगल। तो वही हमने 115 डिग्री का सेम वही एंगल बनाया है जो एंगल हमने, जो हमें फिगर दी गई थी उसमें हमने मेज़र किया था। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है और साथ में हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आगे के टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।